दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज की अपडेट है एफजीएफ प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिले। आइए प्रोजेक्ट के बारे में जानें। दोस्तों, आज हम एफजीएफ प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा, भारत और रूस मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम एफजीएफए रखा गया था। भारत और रूस ने 2007 में इस प्रोजेक्ट पर आधिकारिक तौर पर समझौता किया था, जिसमें इस समझौते के तहत 125 विमान बनाने थे और इस प्रोजेक्ट की कीमत $25 अरब के करीब थी। दोस्तों, भारत ने 2010 में इन विमानों के डिज़ाइन के लिए करीब $29 करोड़ का भुगतान किया था। इसके लगभग 2013 में इन विमानों का डिज़ाइन लगभग बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके बाद से ही दोनों में कई बार बातचीत हुई, जिसमें कई समस्याएं सामने आई, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। भारत रूस से पूरी टेक्नोलॉजी चाहता था, जिससे भारत इन विमानों को फ्यूचर में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड कर सके। क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट में आधे पैसे लगा रहा था, लेकिन रूस टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर नहीं कर रहा था, जिससे यह प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रुका रहा। फिर कुछ सालों के बाद पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मंजूरी के बाद भारत और रूस ने इस प्रोजेक्ट पर फिर से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया था और रूस ने इसे डेवलप करने के बाद इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भारत को ऑफर किया था, लेकिन भारत की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और ना ही भारत ने इसे खरीदने की कोई दिलचस्पी दिखाई। हाल ही में रूस के ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बताया कि जहां भारतीय सेना अपने लिए नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ढूंढ रही है और AMCA जैसे प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रही है, तो रशिया का Su-57 भारतीय सेना के लिए एकदम सही है और यह भारतीय सीमा की रक्षा में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत और रूस फिर से एफजीएफए प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम करें तो ये इंडियन एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंडियन कंपनियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रशिया द्वारा पिछले कई सालों में भारत को ऐसे कई एयरक्राफ्ट दिए गए हैं जो कि लाइसेंस के साथ साथ भारत में ही बनाए गए हैं, जैसे कि MiG-21, 29, Su-30 MKI। उनका यह भी कहना था Su-30 MKI अपग्रेड करने के लिए रशिया की तरफ से AL-40 इंजन के साथ साथ एडवांस रडार और नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल का भी ऑफर किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि भारत और रशिया फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। आपको यह भी बता दें कि भारत की तरफ से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वो एफजीएफए में इंटरेस्टेड हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर रूस इन Su-57 को अपनी सेना में बड़ी संख्या में शामिल करेगा और फिर भारत उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। एक खबर के मुताबिक इन फाइटर विमानों को बनाने के लिए रशिया के पास फंड की कमी है, जिससे आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। दोस्तों, Su-57 को बनाने वाली कंपनी को उम्मीद थी कि उन्हें बड़ी संख्या में इन फाइटर विमानों के ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन रशिया की तरफ से सिर्फ 76 Su-57 के ही ऑर्डर दिए गए हैं, जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। उन्हें उम्मीद थी कि भारत इनके बड़े ऑर्डर देगा, लेकिन फ़िलहाल भारत अभी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि भारत रशिया सेना में इन Su-57 के शामिल होने के बाद इन्हें कुछ छोटी संख्या में खरीदे और फिर इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद फिर आगे कोई बड़ा फैसला ले। सूत्रों के मुताबिक रशिया आने वाले समय में भारत को दोबारा एफजीएफए के तहत नए एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए या फिर Su-57 को ही भारत को उनके अनुसार अपग्रेड और हथियारों से इंटीग्रेट करने के लिए दोबारा आमंत्रित करेगा। दोस्तों, आज की अपडेट यहीं पर होती है समाप्त। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।